श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ के चरणों में सादर प्रणाम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा हम सभी के जीवन पर इसी प्रकार आनंद बरसाती रहे। इसी भावना के साथ, इसी निवेदन के साथ मेरे कनक बिहारी सरकार, श्री रामलला सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी, मेरी राधा रानी सरकार हम सभी के जीवन में आनंद बरसाते हुए अपनी कृपा बनाए रखें। यही नित्य प्रति निवेदन। जैसा कि भगवान भोलेनाथ की जो विशेष स्तुति है श्री रामचरितमानस में, जो हम सभी को कंठस्थ भी है, आइए उसी का आनंद लेते हुए आज की इस आनंदमय यात्रा में आगे बढ़ते हैं। कर दंडवत सप्रेम दुज शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर समुझ घोर गति मोरी। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेयम। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। गुणागार संसार पारम नतोहम। क्या बोले? ये मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया रहित, मायादि रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ, आपका सुमिरन करता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। निराकार ओमकार के मूल तुरीय तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम
संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तुषारादि संकाश घोरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरलमौल कल्लोलिनी चारु गंगा लसज बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलंबो सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नील कंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजित है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है महाराज, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्र है, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंड माला पहने हैं, उनके सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ, मैं सुमिरन करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ, मैं नित्य प्रति प्रार्थना करता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रयाशूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेयं भवानी पतिं भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ, मैं उनका सुमिरन करता हूँ, उनका नाम जप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न हो जाइए और प्रसन्न होइए। न यावत् तुमानाथ पादार विंदम भजन्ति है लोके परेवा नराणाम न तावत् सुखम शांति संतापनासम प्रसीद प्रभो सर्व भूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तोहम सदा सर्वदा संभुतुभ्यं जराजन्म दुःखोग तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो। रुद्राक्षमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये
ये पठन्ति नरा भक्त्या ते शाम्भुः तेषां शम्भुः प्रसीदति। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते हैं, तब तक उन्हें न तो इंद्रलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। मैं न तो योग जानता हूं, न जप और न पूजा ही है। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ, आपको ही भजता हूँ और आप पे ही निस्वार्थ भाव से विश्वास करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए, हमें आनंद प्रदान कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान रुद्र की स्तुति का ये अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा उनको प्राप्त हो जाती है। महाराज, सुन विनते सर्वज्ञ शिव, देख भी अनुराग, पुनि मंदिर नभवानी, भई दुज बर मांग। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगत देई प्रभु, पुण्य दोसर बर देहु। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। क्या निवेदन किया गया? हम कभी भी किसी भी मंदिर में जाएं, देवालय में जाएं, किसी संत की, सदगुरु की शरण में जाएं, तो भाव निस्वार्थ होना चाहिए और हमें भक्ति और ज्ञान वैराग्य के बारे में ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। हमें सर्वप्रथम यदि भक्ति रानी की कृपा, भक्ति महारानी की कृपा प्राप्त हो जाती है, तो ये मन जो है ये निस्वार्थ भाव में प्रवेश कर जाता है महाराज। और भक्ति के बाद ही ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान के बाद ही वैराग्य आएगा। जब वैराग्य आएगा तो मन प्रभु के चरणों में लगेगा, इस माया रूपी संसार में मन नहीं लगेगा। और यह निवेदन कि जैसा कि हम इस संसार के इस माया जाल को ढो रहे हैं कि हम हैं तो हमारा ये जीवन चल रहा है, हमारा परिवार चल रहा है, हमारा समाज चल रहा है, हमारा देश चल रहा है, ये भाव हमें आज ही इसको बदल देना है, मिटा देना है। हम नहीं थे तब भी ये सृष्टि, ये संसार, ये समाज, ये परिवार चल रहा था और हम यदि नहीं होंगे संसार में तब भी इसी गति से, और हो सकता है इससे अच्छी गति से, अच्छे आनंद में चले। और हमें इस बात का अवश्य ध्यान होना चाहिए कि जब हम ये भार अपने मन से हटा देंगे, भक्ति रानी की कृपा प्राप्त हो जाएगी, तो हमारा भजन और आनंदमय होगा, हमारा सुमिरन और मन लगा करके होगा, हमारा जो गुरु मंत्र है वो और आनंद देगा और कृपा बरसाएगा हमारे जीवन पर।
तो ये भाव सर्वप्रथम भक्ति की ही कृपा, भक्ति का ही दान मांगा गया। क्योंकि हे मेरे देवादिदेव महादेव, केवल एक वरदान दीजिए कि हमारे जीवन में कभी कोई भक्ति में कोई बाधा ना आए, विघ्न ना आए, सदा सत्संग बना रहे और सदा सत्संग और संतों और गुरुओं की कृपा बनी रहे। बस केवल यही वरदान चाहिए। तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। दूसरा वर क्या है कि हे प्रभु, तब माया बस जीव जड़, संतत फिरय भुलान, तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। आगे क्या कहा, शंकर दीन दयाल, अब यही पर हो वो कृपाल, सापय अनुग्रह हो जही, नाथ थोर ही काल, नाथ थोर ही काल। तो दूसरी भक्ति, दूसरा वर क्या मांगा गया कि हे प्रभु, ये अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता रहेगा, भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, समय समय पर इस जीव को आप भक्ति की दृष्टि प्रदान करते रहिए, भक्ति के रूप में कृपा प्रदान करते रहिएगा। क्योंकि यह मनुष्य सदा ही दोषों से युक्त है, इसका मन विचार सभी दोष युक्त रहते हैं। कभी भी यह अहंकार में डूब जाता है और कभी मोह में डूब जाता है। तो यह कृपा आपकी बनी रहे, और अगर यदि किसी प्रकार से इसके जीवन में कोई गलती होती है या त्रुटि होती है या अपराध बनता है इसके जीवन से, इसके शरीर से, इसके मन से, तो उस पर क्रोध कभी न कीजिएगा। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर श्राप के बाद अनुग्रह, श्राप से मुक्ति हो जाए और इनका संकट कट जाए। तो यह आकाशवाणी के द्वारा हम सभी के जीवन में जो देवों के देव महादेव की विनती प्रार्थना की गई है, इसे भी हमें नित्य प्रति एक बार प्रभु का स्मरण करके अवश्य बोलना चाहिए इस मुखार बिंदु से। क्योंकि ये प्रार्थना, ये विनती श्री हनुमान चालीसा से भी बढ़कर है। श्री हनुमान जी महाराज की जो चालीसा है, हनुमान चालीसा, उसका प्रभाव तो जीवन में रहता ही है, लेकिन इस प्रार्थना के माध्यम से भी हमारा जीवन सदा सदा के लिए, हमारा मन भगवान भोलेनाथ के चरणों में लगा रहेगा महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।